विजय माल्या का पॉडकास्ट 4 घंटे का वायरल हो रहा है. Mr. Malia is out of the country. Liquor baron Vijay Malia, who finds himself in a raging 9,000 crore loan default scam. जबरदस्त. राज शमानी को क्या अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं था? आप जानते हैं कि किसी पॉडकास्ट के थ्रू आप किसी इंसान की इमेज को बिल्ड करते हैं, ठीक है, तो क्या आपकी जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि आप उसे तीखे सवाल पूछें? पेड पॉडकास्ट क्या होता है? पेड पॉडकास्ट का उद्देश्य ही होता है किसी इंसान से पैसे लेकर उसकी छवि को बेहतर किया जाए. लेकिन अगर आप इतना सब कुछ ऑलरेडी कमा चुके हैं, बीट राज शमानी और रणवीर इलाहाबादिया, इन लोगों ने तो बहुत कमा लिया ना सर, पैसे भी कमा लिए, नाम भी कमा लिया, टीआरपी से चलती है. हाँ, तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती थी कि अगर विजय माल्या के आसपास कोई न्यूज़ चैनल नहीं पहुंच पाया, आप अगर पहुंचे तो आप सच सामने लेकर आते ना. आप तो उसको एक साधु की छवि में लेकर आ गए सामने. अब तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारे पैसे उसके ऊपर देने के बनते हैं. हाँ. हालत ये खराब कर दिया. कल मैं भी शादी में गया था और वहाँ कई लोगों ने कहा यार बहुत अच्छा आदमी था वो. हाँ. विजय माल्या बहुत अच्छा आदमी था. सोचिए आप. और आप देखिए ये राम के काले से चला आ रहा है कि मतलब उनके जब दरबार में लोग कहते हैं कि सीता मैया जब समाहित हुई जी, तो उसके पहले नहीं वो बोलते कि कुछ आधी पब्लिक एक तरफ हो गई, आधी पब्लिक एक तरफ हो गई कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, और कुछ पब्लिक कह रही नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, आप उनसे क्वेश्चनिंग नहीं करिए. तो ये पब्लिक है, पब्लिक का हमेशा रिएक्शन बटा हुआ होता है, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है कि जो सेंटर में है, जिसकी जो जैसे यहाँ पे राज शमानी जी थे वो सेंटर में थे, उन्हें एक तरफ नहीं होना चाहिए कि नहीं भाई ही इज द हीरो. उस शो का एंड देखा आपने? हाँ. उस शो के एंड में भाई साहब वो प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो छवि जो ख़राब हो गई थी वो किस तरह से बेहतर हो जाए, लोग आपके बारे में उस तरह सोचें जिस तरह से कि आप सोचवाना चाहते हैं. क्या है ये? आपने कितने पैसे लिए मुझे नहीं पता, और लिए भी हैं कि नहीं लिए ये भी हमें नहीं पता, लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या थी आपको ये पता होनी चाहिए थी. बीइंग अ सो बिग इन्फ्लुएंसर, बिग पॉडकास्टर ऑफ इंडिया, ऐसा कहा जाता है कि जब राज शमानी का दौर शुरू हुआ वो दौर था जब रणवीर इलाहाबादिया की कंट्रोवर्सी हुई थी. वहाँ से राज शमानी और एक लेवल अप हुआ. तो आपकी जिम्मेदारी लेवल अप होने पर तो और बढ़ जाती थी ना. ये वैसे ही बात है. जो गलती रणवीर ने की मैं वो ना करूं, मैं उससे बेहतर करूं, तो आपको करना चाहिए था. अगर आपको मौका मिले कभी वापस से जी विजय माल्या जी के साथ पॉडकास्ट करने का, उसको किस तरीके से पेश करोगे? मैं बैलेंस्ड करूंगा सर. मैं वो सारी बातचीत निकाल कर लेकर आऊँगा जो एक्चुअली इस देश की जनता जानना चाहती है. वो सच निकलवाना चाहूँगा जो सच है. अगर वो विजय माल्या के लेवल पर सच है तो वो भी सामने आए, जो देश के लेवल पर सच हो तो वो भी सामने आए, जो किंगफिशर के एम्प्लॉयज़ के साथ गलत हुआ वो भी सच सामने आए. कितने सारे बेचारे पेरेंट्स परेशान हुए हैं, आपको पता भी नहीं होगा शायद, है ना. सुसाइड्स हुए हैं इस दौरान बहुत, है ना, कि फैमिलीज पर. आप सिर्फ ये बोलकर कि मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ, आपको माफ़ नहीं किया जाएगा. आपने गलती तो की है. उससे बेहतर मैं सुब्रत रॉय को मानता हूँ फिर, जिसने इस देश में रहकर जेल में रहकर अपनी कोशिशें करता रहा आखिर तक, फिर मर गया. आप नीरव मोदी को, विजय माल्या को, ललित मोदी को आप इनको बख्श थोड़ी सकते हो यार. ये देश के द्रोही हैं, इन्होंने देश को चूसा है, गड्ढा किया इसके अंदर, भाग गया. तो आप इनके बेहतर करने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? आपको तो सच सामने लेकर आना पड़ेगा. अच्छा, उस सच के बाद हो सकता है आप वो अच्छा निकल जाए, लेकिन अगर आपने पूरी कोशिश यही करी कि इसको आपको पॉजिटिव ही दिखाना है तो ये तो गलत है. तो मतलब आप ये कह रहे हो कि अगली बार अगर आप पॉडकास्ट करते हो नीरव मोदी जी से या माल्या जी से, तो आप निष्पक्ष रूप से चीज़ों को निकालना पसंद करोगे? बीइंग अ जर्नलिस्ट या जर्नलिज्म स्टूडेंट मैं तो यही करूँगा.